तहवा लोक समाना ताका कहिए। अब वो पूछती है देवी सैनी कि स्वामी जी वो एक लोक में जो कितने लोग समाये हुए, अनंतों लोग जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, इतने लोग समाये। ये स्वामी वो है क्या? वो क्या चीज है? इन्हीं एक लोक में अनंतों लोग समाये हुए हो, कितने बड़े बड़े ये संसार, उसके सामने क्या चीज? कुछ नहीं। ये तो एक मतलब ये इतना सा है, जो चीज इतनी सी उसमें उसका प्रमाण क्या यहाँ हो सकता? तो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो जो एक लोक, उसमें कितने लोग समाये हुए उसमें, और अद्भुत अद्भुत अलग अलग सब लोगों में रचना, अद्भुत अद्भुत दृश्य, अद्भुत अद्भुत तमाशे, अद्भुत अद्भुत लीलाएं जो कहने में नहीं आ सकती। वो क्या चीज है? वो जानना चाहती थी, वो है क्या? बोलो। जो निज नैन निरख के जानी मुक्ति भरे वहाँ। और कहते हैं कि स्वामी वहाँ मैंने क्या देखा कि मैं तो अपने निज नेत्र से, तीसरी आंख से, यानी दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से देख रही हूँ कि वहाँ न मालूम कितनी मुक्ति वहाँ पानी भरती है। कहते मैं वहाँ देखता हूँ। असली बात तो यह है कि लोग जानते ही नहीं कि महात्माओं के पास क्या होता है। अगर इसको समझ ले तो कितने जीव बेचारे पार चले जाते, जानते ही नहीं होते। उस संसार में फंसे हुए हैं, बस संसार ही समझते हैं, परमार्थ का नाम ही नहीं कुछ। असली चीज आए थे मनुष्य शरीर में इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये कौन देगा? जिसके पास होगी वही तो देगा, जिसके पास नहीं वो क्या आपको दे देगा? किताबों से तो कोई मिलने वाला नहीं है, किताबों में तो कोई मतलब ये कमाई नहीं। कमाई तो जिन लोगों ने की उन्होंने किताबें लिख दी, हमने तो कमाई की नहीं है, तो हम किताबों को क्या समझते हैं? किताबें पढ़ते हैं, पढ़ लिया सुना दिया, पढ़ लिया सुना दिया, कुछ देखा तो है नहीं उसमें कि भाई कुछ देखे अपने आंखों से, अपने नेत्र से देखे, अपनी दिमाग से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से देखे। ये तो खुद देख रही है अपनी आंख से कि जो आपने मुझको जो नामदान दिया है उसकी नित्य प्रति कमाई की, और वो मेरी यानी दोनों आंखों के बीच में से खिड़की दिखाई दी, तीसरी आंख से, और उसमें से होकर निकली और फटक सिला पर और भी मतलब बहुत कुछ वर्णन किया है, वो तो पीछे छोड़ दिया। और भी वर्णन किया कि क्या देखा वहाँ, कह लगे ईश्वर का साक्षात्कार किया, वहाँ ब्रह्म का भी साक्षात्कार हुआ, बिल्कुल साफ ही साफ कहा। कहते हैं ये मैंने सब अपनी आंखों से देखा, और उसके परे जब गई तो ये देख रहा हूँ कि एक लोक में अनंतों लोग, गिनती नहीं हो सकती, इतने लोग समाये हुए। वो क्या है महाराज? वो दया कीजिए, कृपा कीजिए, वो समझा दीजिए। बोलो विधि विधान के साथ। अस अस कहत राति गई बीती मन पर अतीत काल। अब ये बताइए कि अर्धरात में गई थी, थोड़ा सा तो विचार कीजिए कि सूरज निकल आया और दिन चढ़ गया और वार्तालाप चल रही है। वो अंदर की सब वार्तालाप यानी चल रही, अभी तो उसका बताने खत्म नहीं हुआ। वो क्या क्या बताएगी, वो वहाँ क्या क्या देखा उसने। एक स्त्री तन में रह करके वो सूरत जो सब कुछ देख रही है वो सिर्फ बता रही है, अभी जब सुनाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो अपना और इतना समय निकल गया कि आधी रात की सूरज निकल आया और वार्तालाप हो रही है। वो सब बयान कर रही है कि इसको बताइए, इसको बताइए, वहाँ ये, वो इसको बताइए, यहाँ ये, इसको बताइए, सब मतलब पूछ रही है और सब खुल्लम खुल्ला जानना चाहती है कि उसका पूरा विधि विधान के साथ बता दीजिए। तो मन को पूरी प्रतीत, पूरा विश्वास 25 साल की 26 साल की अवस्था में दे दिया। कोई गोस्वामी जी महाराज की कोई बड़ी अवस्था तो थी नहीं, इन्होंने तो जवानी के शुरू में ही प्राप्त कर लिया और ये देना शुरू कर दिया। तो छोटा मोटा तो काम किया नहीं था, लेकिन अब ये है कि लोग संदेह में फंस गए, तो मतलब ये है कि वो वक्त मतलब ये है कि निकल गया हो, नहीं तो कितनी जीवात्माओं को पार कर देते हैं। और उन्हीं की लिखी हुई एक रामायण का गाना गाते हो आप, और उन्हीं के पीछे ये ढंडोरा पीटा कि नाचते के नाचते के नाचते के नाचते।
ये रहा। तो असली चीज ये है कि महात्माओं को कोई पहचान ही नहीं पाता, जानते ही नहीं है। वो तो बिरले से निकल आते हैं और वो पास में बैठ गए, दया हो गए, पहचान लिया। अपना काम करने में लगे रहते हैं कि वो आपको देखेंगे, आप क्या हो, कुछ नहीं हो, पड़े हुए फंसे पड़े हो और नीचे चले जा रहे गिरने के लिए उसी खंडक में, उसी में गिर जाओगे, पर कोई नहीं निकाल पाए। मनुष्य शरीर मिल ही नहीं, फिर क्या करोगे आप? उसमें कारागार में बंद कर दिएगा, होगे ऊपर चलेंगे घन और बैठ वहां ठुकते रहेंगे और चिल्लाते रहोगे, लाखों मील आवाज जाएगी, रोने के बाद कहीं भी मैदान में कोई नहीं मिलेगा। ये दशा होती है। बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह वह पीटे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके छूटने का, अरे कितने सज्जुग त्रेता द्वापर निकल जाए उनको समय नहीं मिलेगा। और जब पूरा भोग लेंगे उन नरकों का, तो 84 में फिर बंद करेंगे, पूरी 84 भोग लेंगे, तब फिर आकर के फिर कभी मनुष्य शरीर न मालूम कितने युगों के बाद मिलेगा। ऐसे मिलता है मनुष्य शरीर। ये जो आपको मिल गया, ये समझो कि हमारे बड़े सौभाग्य मिल गया, फिर उसमें ये रास्ता मिल जाए। और बात आपको कुछ देना चाहते हैं, इसलिए बुलाते रहते हैं कि भाई कुछ अमूलक चीज ले लो और अपना काम कर लो। अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करोगे, अपना नुकसान हो जाएगा। यानी जानबूझ नर संग्रह करे, क्यों नहीं आफत में पड़ोगे? अगर देखते हो कि कुछ नहीं है अपना और फिर भी जबरदस्ती पड़े हुए उसी के साथ, यहाँ क्या आपका, यहाँ कुछ नहीं, परदेश है आपका, यहाँ कुछ भी नहीं, कोई चीज आपकी नहीं। हमारा तो मतलब हम तो आपसे कहते हैं कि हमारा तो है नहीं है, ये किराए का मकान है मनुष्य शरीर, तो यहाँ क्या रहेगा जब यही नहीं है? इसी को खाली करना तो और क्या चीज है, क्या अपना है? कुछ नहीं, इसे सबको छोड़ के जाना। तो वही बात आपको याद कराते हैं, आपको कुछ नहीं, न बच्चा न बच्ची, न धन न दौलत, न मकान न जमीन, न राज न पाट, तेरा कुछ नहीं है। तू वैसे ही फंसा पड़ा हुआ है, जल्दी तू चेत हो जान और अपना काम कर, अपनी दौलत को प्राप्त कर, अपने घर में चल और घर में पहुंचल, आराम से रहना। वहाँ कोई तो ये निकालेगा नहीं, वहाँ तो दुख है ही नहीं। वहाँ कोई कभी जन्मता न मरता, न छोटा न बड़ा, न अमीर न गरीब, न हिंदू न मुसलमान, न शेख न सैयद, न ज्ञानी न अज्ञानी, वहाँ कोई नहीं। और ये मसाला वहाँ कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा अखंड अविचल अस्थाई देश, वहाँ से आए हो वही वापस। अब यहाँ आ गए, भटक गए हो, रास्ता मिल नहीं रहा, कितने जुगान बीत गए, लेकिन अब की बार मौका मिला है तो अब की बार का रास्ता ले लो, चलो अपने घर की तरफ। दया हो जाएगी, अभी पहुंच जाओगे, नहीं थोड़ी देर बाद पहुंच जाना। चल तो बढ़ो, लेकिन कुछ नहीं है। बड़े अच्छा है समय, बड़ा सौभाग्य। बोलो। करिया से चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन बहुत श्रद्धा पूर्ण समर्थन, यानी जिसको कहते हैं कि समापन, अपने को बिल्कुल समर्पण हो गए और उनसे प्रार्थना की, आज्ञा ली। फिर जहाँ ये लोग अपने अपने घर में रहते थे वहाँ आज्ञा लेकर के चल दिए, अपना काम हो गया उनका। दुनिया कहीं जाए उससे क्या मतलब? बोलो। गई भवन के माही, तुलसी शब्द निरखत चले, उठे घोर घर माही, तामे निस दिन। अरे भाई काम बन गया, आए थे मनुष्य रूपी मंदिर में, इसमें दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुल करके अपने घर में निकल गई, अपना काम बन गया। क्या झगड़े झंझट में फंसना। बड़े सौभाग्य से जो अमूलक चीज मिलती है, ये जीवन का एक ऐसा सौदा है कि इसी की खोज करनी चाहिए और कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहीं ना कहीं तो दुकान इसकी होगी, लेकिन जब आप उसकी इच्छा करोगे तब मिलेगी। दुकानें तो बहुत लगी हुई है, लेकिन तुम इच्छा करोगे तब वो चीज मिलेगी, ऐसे नहीं। बोलो। करिया से घर सिधाई, अपने अपने मंदिर आई। हाँ बोलो। निस दिन उठे गगन घन घोरा, ता
की रहा मन। अब आप देखिए प्रतिदिन रोज आती रोज जाती, अब रास्ता सुलभ हो गया, रोज जाना रोज आना। यानी कहते एक छिन भी नहीं छोड़ सकती, चढ़ गई उतर आई चढ़ गई। 24 घंटे अखंड बाड़ी, देव बाड़ी, कीर्तन, आरती। वहाँ मतलब दिया बत्ती की कोई जरूरत नहीं, वहाँ अंधेरा है ही नहीं, अंधेरे का नाम निशान नहीं। आँख खोले रहो तो देखते रहो, आँख बंद रखो तो देखो, मतलब अंधेरे का नाम ही नहीं। और तो जब अंदर की आँख खुल जाती है तो उजाला अंधेरा क्या चीज है, तो उजाला हो गया बाहर भी और अंदर भी। ये तो बाहर की आंखों के लिए अंधेरा उजाला है, जब रात हो गई दिन हो गई दो आंखों के लिए, दिव्य आंख के लिए क्या अंधेरा, तो उजाले में चली गई। तो कहते हैं रोज जाती रोज आती, चढ़ गई नाम को पकड़ के, चढ़ गई उतर आई, चढ़ गई उतर आई। रोज घन घन घोरा, कहते हैं आकाश में घना घोर बचा हुआ, तरह तरह की बाड़ियां, देव बाड़ियां, आकाश बाड़ियां, ब्रह्म बाड़ी, कलमा आए थे, तरह तरह की उतर रही है और आ रही और जा रही सुन रही। कहते हैं अब तो मतलब ये है कि निकल गई पार। बोलो जी कर्मा धर्मा रहे पुण्य ढोई, मोरा भाई उठी पहुँचे। ये लोग भी पहुंचे, कर्मा धर्मा एक ब्राह्मण थे, ये भी वहां पहुंचे, इनको भी रास्ता मिल गया था, तो ये भी कुछ सुनाने के लिए पहुंचे। इसके बाद ये भी बैठे रहे कि भाई इसकी बात जब संपन्न होगी, पता चला कि दो देवियां बात कर रही हैं और वो अपना अपना बता रही हैं सब कुछ, तो ये चुपचाप बैठे रहे। सुबह पहुंचे आप, वो उधर से गई, ये लोग हाजिर हो गए। अरे गुरु जी मेरी भी कुछ सुन लीजिए, मैं भी कुछ अर्जी करने आया। तो ये भी वहाँ पहुंच गए बेचारे। बोलो तीजे से कतकी उठी ढाए, तीनों मिले तुलसी। तब तक उधर से एक शेख तक ही मुसलमान थे, मजिस्ट्रेट। उस जमाने में जब अकबर बादशाह का राज था तो काशी में मतलब ये कचहरी में न्याय करते थे। ये भी वहाँ पहुँच गए, इनको भी मिल गया रास्ता, ये भी पहुँच गए। तीनों बैठ गए उनके पास, कह लगे महाराज मेरी भी सुन लीजिए, हजूर मेरी भी सुन लीजिए, खुदा मेरी, इन्हीं को खुदा कहते हैं, खुदा मेरी सुन लीजिए, आप ही तो सब कुछ हो, रसूल हो, अल्लाह आप ही हो, आप ही करता था, उन्हीं को कह रहे हैं कि मेरी भी कुछ अर्जी सुन लीजिए। अब वो अपनी अपनी कुछ लेकर के गए, कुछ सुनाना चाहते हैं। बोलो बैठे वेद भाव सब चीरा, तीनों बात अपनी। अब बैठ करके गोस्वामी जी महाराज ने उनकी बात को सब मतलब ये सुना समझा। तो ये कहना चाहते हैं महाराज जो आपने रास्ता दिया था उसके हमने रोज हर रोज दर रोज हमने कमाई की है, तो उससे हमने क्या प्राप्त किया वो हम सुनाने आए। बोलो सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटक शिला के। मैंने अपनी आंख बंद की, बाहर की जो शरीर की दोनों आंखें हैं वो बंद की, तो अंदर में उस रूह की, उस सूरत की आंख खुल गई। तो हम देखते हैं इधर सामने, कहते हैं कि एक चौड़ा फाटक है और उसमें से जब सूरज चली जा रही है तो देखती है कि फट एक मैदान, यानी उसी को फटक शिला कहते हैं, बहुत बड़ा मैदान है। अब मैदान कहो, फटक शिला कहो या कुछ कहो, वो तो देखने से मालूम होता, अभी बताने की बात नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने जाकर के उसको जब देखा वहाँ, और खड़ी हो गई सूरत, ऐसे करके देखती है। अब वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कहेंगे वो अपनी कहेंगे, वो अपनी कहेंगे वो अपना बताएंगे, सब अपना अपना कहेंगे जो कुछ। बोलो सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटक शिला के पार। पद है सैदल कमल, वहाँ निरंजन भगवान विराजमान बैठे हुए हैं, वो मुसलमानों के खुदा है, हिंदुओं के ईश्वर है। कह लगे मैंने उनको देखा, ये कहते हैं मैंने उनको देखा।
और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुंदे नैन त्रिस्थित में भयो पुन चितवत कौशलपुर गए मोह विलोक राम उसकाई। कहते हैं सैदल कमल में राम का साक्षात्कार हुआ, मैंने उनको देखा अपनी आँख, वो हंस पड़े, प्रसन्न हो गए तो रास्ता उन्होंने दे दिया। जब मैं उस पार गया तो उधर माज सुन अंदर जराया। कहते हैं मैं तमाम मतलब अन्न की रचना तमाम तरह की उधर माज सुन अंडा जराया और देखो बहुत ब्रह्मांड रखा है, बहुत तरह तरह के ब्रह्मांडों को देखना। असल में वही बात ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया और जाना सबको उसी रास्ते से, वो तो जो जाएगा रास्ते से वो सब बताएंगे, जो जो चीज बताएंगे, और बीच में जो आएगा उसको ये क्या करेंगे बता करके। इतना गाना थोड़ी गाया जाता है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा दृश्य है, तो सब थोड़ी खास खास चीज जो जरूरी इशारे वो बताने की जरूरत है, तो उससे समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है ये है। तो कह लगे मैं उधर गया तो देखा जाकर मटक शिला के पार एक निर्माण पद है, स्थान है, और उसका मैंने साक्षात्कार किया, जो स्थान पर बैठा हुआ उसका दर्शन हुआ। बोलो। जावा देखा पुरुष नियारा ताकि शोभाया गम। कहते उसके भी परे, और वो कहते हैं मैं उधर जब गया तो उसके परे देखा कि पुरुष न्यारा बैठा, उसकी शोभा उसका रूप रंग कहते हैं अद्भुत, वर्णन भी नहीं आ सकता, अपार है, बेइंतहा बेशुमार, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। कहते हैं मैंने दिव्य आंख से ज्ञान चक्षु से इसी मनुष्य रूपी इसी मंदिर में इसी शरीर में उस जीवात्मा को जगा करके और मैंने उसको देखा। अरे भाई कलयुग की बात करता हूँ, ये मैं कोई आपको स्वप्न सज्जुग का नहीं सुना रहा हूँ, त्रेता का और द्वापर का नहीं, ये तो 1589 में इनका जन्म हुआ था, और मतलब ये इसके बाद की बात 25-26 साल बाद ये बात आपको सुना रहा हूँ। इसी कलयुग की अभी कितने दिन हुए, अभी तो कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, और उनकी बात सुना रहा हूँ जो इनके पास गए, जिन्होंने प्राप्त किया इससे, तो इनकी दया हो गई, कृपा हो गई इनसे। तो जो जो जाएगा और जो जो जिसको मिलेगा वो गाना तो जरूर गाएगा, वो बगैर उसके तो काम हो नहीं सकता। और कैसी भक्ति अगर पीछे सुनाई जाए तो आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। आप तो ये कहोगे मुझसे तो ये हो ही नहीं सकती, तो आप तो नहीं हो सकती, तो वो भी तो कलयुग में थे, जब उनसे हो गई तो आप तो भी हो जाएगी। आप तो चिंता करते हो, चिंता तो उसको उसके हो जाओ, उसको अपना बना लो, आप उसके हो जाइए, उसको अपना बना लीजिए, उसको प्रेम कर लेने दीजिए, आप उससे प्रेम कीजिए, तो इतना ही तो करना है, वो तो सब कुछ हो जाएगा। किस चीज की कमी होती, जिसके पास सब कुछ है सब दे देगा, सब हो जाएगा। लेकिन कम से कम गुड़ के गाहक तो बनो, जब गुड़ के गाहक नहीं बनोगे तो क्या ऐसे मुख मोड़ लिया चले जा रहे हैं उधर घूमते हुए। अरे मैं सामने आना चाहिए, वो तो सबको देने आया था कि काशी में जितने भी लोग आएंगे सबको देंगे, लेकिन तुमने उल्टा ढंढोरा पीट दिया, तो उल्टा तुमने तुम्हारे कर्मों ने पीट दिया, और काल ने कर्मों के बस होके बहका दिया, तुम्हारी बुद्धि घूम गई और उधर गुमा हो गया। उधर कोई गए, पार होने वाले पार जा रहे, तो मतलब स्त्रियां पार जा रही, मुसलमान पार जा रहे, और ये जा रहे हो तुम वैसे ही रह गए। उनको नास्तिक समझने लगे, तो कभी कबीर को नास्तिक, कभी रैदास को नास्तिक, कभी तुलसीदास जी को नास्तिक, कभी किसी को नास्तिक, नास्तिक ही नास्तिक, डरोरा नास्तिक है पीटते रहे। तो आस्तिक कौन है, उसको ना बताओ कि आस्तिक है। इसलिए ये राज अकत कहानी का है, ये अंदर का रास्ता है, ये जीवात्माओं चेतन जीवात्माओं का चेतन रास्ता है, जड़ नहीं है। ये संसारी दो आंखों का, बुद्धि का, ये कानों का, ये जड़ है। ये जो आप देख रहे हो, कर रहे हो, रह रहे हो, ये सब जड़ है, इसमें अपने हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। वो चेतन चीज को प्राप्त करो चेतन से, जड़ चीजें जड़ से, चेतन चेतन से। तो चेतन इसमें क्या पाएगा, जो जड़ है तो जड़ी है, तो जड़ तो नाशवान है, इसलिए नाश हो जाता है। अगर चेतन को चेतन से जोड़ दो तो नाश होना बंद, वो तो चेतन तो कभी नाश नहीं होता। तो शब्द चेतन है, नाम चेतन है, तो उस नाम के साथ शब्द के साथ जोड़ो और चढ़ चलो, बस चेतन हो जाएगा।
फिर कभी उसका नाश नहीं हो, उस जीवात्मा का उस सूरत का कभी नाश नहीं होता। और अभी तो जड़ में बंद है, तो उस गलीज में बंद है, गलीज उतर जाओ चेतन में मिल जाए तो चेतन हो गई। अब बेचारी उसी के लिए तो परेशान है, इसके पास तो कोई उपाय है नहीं कि भाई कोई उपाय हो हम अपनी गंदगी को साफ कर लें, तो इसके हाथ में तो कुछ है नहीं। तुम तो सोचते हो चले जाओ जल में नहा लो, चलो वहाँ स्नान कर लो, चलो वहाँ चलो तीर्थों में, वहाँ चले जाओ, ऐसे कहीं पाप कटेंगे? पाप पुण्य तो उसने ऐसी जगह जमा रखा है कि पानी आग और तीर तलवार वहाँ गोले बारूद कुछ नहीं जा सकते, ऐसी जगह जमा कर रखा उसने। और वो सब हिसाब का कि जब आपका समय पूरा होता है तो फौरन इसमें से निकाल के वहाँ खड़ा कर देगा और कहेगा देखो तुमने ये किया था मृतलोक में, तुमको अधिकार दिया था मृतलोक में करने का, देखो तुमने ये किया है देखो। तो वहाँ तो झूठ बोल नहीं सकते, वहाँ तो सब सामने और सजा सुना देगा कि देखो तुमको इसकी सजा दी जाती, तुमने उसका उल्लंघन किया, अधिकार दिया था, तुमने उल्लंघन किया ये, और तुम उसका अगर पालन करोगे, आप पुण्य करोगे तो सुख का स्थान दे देगा कि देखो तुमको सुख का स्थान देते हैं। अब आगे समझ लो, अपनी जीवात्मा को जगा लेना, तुमको ये मतलब ये मिला जाता है सुख का स्थान, तो आप तो उसका ध्यान नहीं करते हो कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या बुरा और क्या अच्छा है, कुछ नहीं, बस छोड़िए रह गए ऐसे। और प्राप्त करने वाले प्राप्त कर रहे और निकले जा रहे और आप रह गए वैसे। बोलो का भेद निर्वाणन पावे नैन सुदेखी नजर में। कहते हैं कि भाई जो हमने देखा है, जो परे जिसकी शोभा अगम अपार, उसका निर्वाण, उसका ब्रह्म और पार ब्रह्म, उसका कोई भेद नहीं जा सकता, उस सबके परे है। और वो कहते हैं तकी मियाँ कि हमने देखा, वो ब्राह्मण कहते हैं कि हमने देखा, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने देखा। और कैसे? अपनी निज आंख से, यानी तीसरे नेत्र से, यानी ज्ञान चक्षु से, दिव्य दृष्टि से हमने देखा। डंडोरा पीट कर ठोक कर कहते कि हमने देखा। अब दुनिया तो उनको कहेगी नास्तिक है, अब जो आएगा उसी को नास्तिक, जो आएगा उसी को नास्तिक। अबे नास्तिक अंदर में देखने वाले नहीं होते, उधर जब आंख बंद हो जाती है तो निराकार, तुम्हारी आंख बंद हो जाए तो ये निराकार, उधर की आंख बंद हो गई तो भगवान निराकार, आंख खुल जाए तो साकार, इधर की आंख खुल जाए तो ये साकार। भाई इतना ही भेद है, आंख खुल जाए सब साकार और आंख बंद हो जाए सब निराकार। तो जब वो दिव्य आंख खुल गई तो सब साकार है, वहां निराकार कुछ है ही नहीं। अगर नहीं होगा तो इतना बड़ा तो रचना कैसे होगी? तो कहते हैं उसकी शोभा अगम अपार, कोई वर्णन में नहीं, किताब में पुस्तक में किसी में नहीं लिखी जा सकती है ऐसी शोभा, ऐसा उसका रूप रंग जो वर्णन में दिया था। और कहते हैं हमने देखा। अब गोस्वामी जी महाराज की बात तो अलग छोड़िए, वो शिष्य कहता है कि हमने देखा। इसलिए सबने जो महात्माओं के पास गए वो वहां जाते हैं, और जो नित्य नियम अपना रोज करते हैं, कभी नागा नहीं करते, वो निकल जाते हैं वगैरह। अब आपको क्या मालूम दुनिया के उनको क्या सुनाया था? दो मिली भाखी यस यस बाता, तुलसी समझ ली न बेख्या। बस उन्होंने जो कुछ भी सुना, उनकी बात को अच्छी तरह सुना, ध्यान में रखा और समझ लिया कि इनका काम हो गया, इनका हो गया, वो समझ गए। इसी तरह से बहुत लोगों को पार उतारा। समय समय पर महात्मा नानक जी ने इतना बड़ा काम किया, कितने जीवों को पार उतार दिया। समय समय पर सब, कभी गोविंद साहब, कभी चरणदास जी, कभी मतलब है कोई, कभी कोई आया, लेकिन उससे जब निकल जाते हैं तब डंडोरा पीटते हो और सामने कुछ नहीं, सामने ध्यान नहीं देते हो कि भाई मुझे कुछ प्राप्त करना। जब चले गए चिल्लाते रहते हैं, फिर नहीं होगा कुछ काम। इसलिए कहते हैं वक्त का गुरु, वक्त का जानकार, वक्त का भेदी, वक्त का पहुंचा हुआ मिलना चाहिए, वही काम करेगा। और आपको वक्त का चाहिए। आप कहोगे पिछले बहुत महात्मा हो गए, बहुत योगी हो गए, बहुत ये हो गए, बहुत सिद्ध हो गए, बहुत हाथों शक्तियां, उस समय के लिए ठीक थी, अब तो कुछ नहीं। ना हमने उनको देखा, ना हम जानते कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ रहते हैं, हमको तो कुछ मालूम नहीं, हमको तो वक्त का चाहिए।
समय का, हमारे समय का हमको मिल जाए। हमने उनका रूप रंग नहीं देखा, कुछ बाड़ी नहीं सुनी उनकी, कुछ नहीं, तो हम उनसे प्यार कैसे कर सकते हैं? अब वक्त मिलेगा उससे प्यार हो जाएगा, उसका हमसे प्यार हो जाएगा, वो हमारा काम कर देगा, हम उससे करा लेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो आप मतलब पिछलों की धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, कभी आंख नहीं देखा आपने, उनकी तो टेक बांध के चलते हो, और सामने मिल जाए कि चलो हम पार करेंगे, चलो भाई चलो पार उतर चलो, चलो जहाज लगा हुआ है तो चढ़ चलो, ये नाम रूप की जहाज बहुत सागर से पार उतर जाओगे, वहां नहीं बैठते हो, इसी में भटक जाते हैं। तो जीवात्मा को मनुष्य शरीर पाकर पार उतारना चाहिए, और बिना नाम के, बिना शब्द के, बिना आवाज के कभी पार नहीं उतर सकती। और 24 घंटे वो तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में बोल रहा है, आवाज दे रहा कि अरे तू मेरी आवाज को सुन तो ले और पकड़ ले, तू चलिया मेरे पास में, इसी आवाज को पकड़ के चढ़िया। ऊपर जमीन है, नीचे आसमान, शरीर की जमीन नीचे, ऊपर आसमान, उल्टा खेल है, तो आपकी समझ में कैसे आएगा? ऊपर जमीन है, ये जीवात्माओं की रहने की जमीन ऊपर है, शरीर की रहने की जमीन ये नीचे है, और इसका आसमान ऊपर है, उसका आसमान नीचे को है। पर ठीक है, इसलिए ऊपर से रचना नीचे हुई है, नीचे से ऊपर रचना नहीं होगी, ऊपर से आई रचना। और सब अलग अलग गंदगी को अलग अलग लोगों में उन्होंने जमा कर दिया, ये गंदगी यहाँ रहेगी, ये गंदगी यहाँ रहेगी, ये कारण गंदगी है, सूक्ष्म गंदगी है, ये लिंग गंदगी है, स्थूल गंदगी है, अलग अलग लोगों में बांट दिया। अब ये गंदगी वहां नहीं जा सकती, उस लोग की गंदगी वहां नहीं जाएगी। जैसे स्वर्ग लोग, बैकुंठ में गंदगी ऊपर नहीं जाएगी, और ऊपर में गंदगी वो ऊपर नहीं जाएगी, तो ऊपर तो निर्मल है, वहां गंदगी का कोई काम नहीं, कोई नाम निशान नहीं, सब निकाल के बाहर कर दिया। अब यहाँ इतना पड़े रहो, रोते चिल्लाते रहो, लेकिन उसने सब आपको अधिकार दिया, सब सुविधा दी, जब चाहो, स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां, जब वो महात्मा मिल जाए, सब चाहते हो सब भजन करके जा सकते। उसने लिए उसने कोई रोक टोक नहीं रखी किसी तरह का, कर्मों का बंधन है, बस कर्म साफ करा लो महात्माओं से, उनसे सफाई करा लो, माफ करा लो, और निकल चलो, फिर नहीं रोकेगा। और महात्मा अगर नहीं माफ करेंगे तो फिर नहीं जाने देगा, कहेगा हमारा मुजरा दो, बदला दो, जो कुछ तुमने किया है उसकी यहाँ सजा भोगो, बगैर सजा के नहीं जाने देगा। और महात्मा सजा नहीं, छुटकारा करा लेते हैं, उसको धो डालते हैं, साफ कर देते हैं, और आपको पाप पुण्य से दोनों से बचा लेते हैं, तब ये जीव छुट्टी पाता है। ऐसे कहाँ छुट्टी मिलेगी? इसी का तो फंसा हुआ पाप पुण्य का, इसी में जीव सब फंसे हुए। बोलो। शेखत की उठी के तब बोला, अपनी विधि बात सब को सुना दिया, तो तीसरे बैठ गए, कह रहे हजूर मेरी भी बात सुन लीजिए। बोलो। खुदावंत एक अर्ज हमारी, मैं मुरीद मुर्शद को। आप खुदाओं में आपका बंदा हो, खुदावंत का मतलब यह कि आप खुदाओं में आपका बंदा हो, मैं मुरीद हूं, आप मुर्शिद हो। तो आपकी जो नजर और मेहर और जो दया हुई है, कुछ सुनाने आया हो कि मुझे आपने बख्शीश क्या दी। बोलो। फजल नजर मेरे पर कीजे, मेरी आज से। और ये सुबह प्रातः काल का, सुबह का वक्त है, समय, इस समय पर मेरे ऊपर में कुछ मेहर, यानी मतलब रहम की, कुछ दया की कीजिए, मेरी अर्जी को सुन लीजिए। अर्जी सुना रहे और मेहर मांग रहे हैं, दया मांगते कि आप मेरे नजर कीजिए, और मेरी अर्जी को, प्रार्थना को जरा साथ सुन लीजिए ध्यान से। बंदे ने बख्शी सी पाई, सो हजरत में कहो। कहते हैं कि आपका बंदा है, यानी मतलब ये बंदे ने आपसे जो बख्शीश मिली है, खैरात, उन्हें खैराती कहते हैं उस बख्शीश को, यानी वो जो आपसे मिली है वो सुनाने कि क्या आपने दिया। एक रोज फजल असरीदा, रूह चढ़ गई अगम के। कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था तो मेरी आँख खुल गई,
अंदर की तीसरी आंख खुली। कहते मैं बैठा था, जो आपने बताया था, जो दया की थी, जो कृपा की थी साधन भजन के लिए, नाम की कमाई के लिए, भजने के लिए, तो मैं बैठा हुआ था तो एकदम से सूरज जो है वो हमारी इसमें से रूह निकली, इधर से फाट गई एकदम। इतनी तेज रफ्तार से जाती है, इतना यहाँ कोई तेज नहीं थी सामान, इतनी कोई तेज रफ्तार किसी की आई नहीं। नाम चेतन है, वो तो जड़ तो नहीं है। कहते हैं कि उसमें से निकली, इसमें से, और गई आगे, और देखा जा करके कि ओ ये सब क्या है। वो तो एकदम से क्या चीज है ये, तो कभी उन्होंने देखा नहीं था, उनको तो मालूम नहीं था। उन्होंने तो बख्शीश कर दी, दया कर दी कि अच्छा जाओ तुम करो जा करके, बोलो। उन्हें हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, ये तो मुसलमान हिंदू तो जिसमें चाहिए मनुष्य ही चाहिए उनको, जो नेक और पाक और पवित्र निर्मल शुद्ध बनना चाहता वो बन जाए। उनको इससे क्या मतलब कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, बोलो। एक रोज फजल हसदी रखीदा, रूह चढ़ गई अगम के दीदा। बोलो 14 तवक देखी वह जा नबी की उठे आवाज। जब वो फटक शिला पर गई तो वहां से खड़े होकर के देखती है 14 तबक। 14 तबक कहते हैं 14 भवन। इसी स्वर्ग और वैकुंठ में 14 तबक 14 भवन है, 14 लोक है। अलग अलग लोकों में अलग अलग राज करते हैं, सबके अलग अलग हिस्से बटे हुए, उनमें सवाल। लेकिन ये मृतलोक नहीं है, ये संसार जितना है उससे मतलब है लाखों हिस्सा बड़ा, यानी स्वर्ग है उससे कई करोड़ों हिस्सा बड़ा तो वैकुंठ है, अलग अलग है। तो उसे कहते हैं 14 तबक। वहाँ कहते हैं उसकी यानी उसकी खुदा की आवाज हर वक्त वहाँ गूंजती रहती है, उठती आवाज आती रहती है, बराबर अखंड आवाज हो रही उसकी, खंडित नहीं, वो बराबर बोलता रहता है। उसी को देववाणी कहते हैं, आकाशवाणी, उसी को कीर्तन कहते हैं, उसी को कलमा कहते हैं, ये उसके नाम है। कहते हैं हमने उस आवाज को खूब वहाँ सुना, वो 14 तबक में खूब आवाज हो रही, खूब सुना हमने अपने कानों से, क्योंकि सूरत में तो कान भी है, आंख भी है और नाक भी है, तो सुनेगी, देखेगी, सुनेगी। बोलो दौड़ पट अबरा तोड़ा 14 तवक रूह से। अब कहते हैं कि वो आकाश ऊपर है, तो कहते हैं कि रूह ऐसे जोर से तेजी के साथ में गई कि पर्दे को तोड़ दिया, पर्दा टूट गया, और जब निकली उसके पार तो वो सूक्ष्म लोग हैं, वहां से ब्रह्मांड शुरू होते हैं। स्वर्ग वैकुंठ से ब्रह्मांड शुरू नहीं होता, ब्रह्मांड तो उधर शुरू होता है, और वो देखने का दृश्य कहते हैं कि हमने देखा इतना बड़ा पर्दा, इतना बड़ा आकाश टूट जाए, जैसे मतलब एक कोई चीज गिरी तो समूचा मतलब एक संसार टूट के चकनाचूर हो गया, इस तरह से आवाज आती है। छोटी मोटी आवाज नहीं, सबने बताया बहुत आवाज होती है। बोलो ले लगी जाई जलाई के माई, साहिब रब बसे तेरे रब मतलब खुदा। कहते हैं कि जब उस आवाज में लो लगाओ, उसमें मिल जाओ, रत हो जाओ उसमें, तो कहते हैं कि वो आवाज इतने जोर से खींचती है कि खुदा का भी दर्शन, उसका कहते हैं कि रब का भी दर्शन। कहते हैं हमने खुदा का भी दर्शन किया और हमने रब का भी दर्शन किया, यानी ईश्वर का भी दर्शन और ब्रह्म का भी दर्शन। ये मियाँ साहब कह रहे हैं, मुसलमान जो मजिस्ट्रेट है, कहते हैं कि हमने दर्शन किया अपनी दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, हमने उसको देखा। ये तो नहीं कहा कि नहीं देखा। तुम कहते हो कौन भगवान को, कौन ईश्वर को देखेगा। ओ गोस्वामी जी महाराज ब्राह्मण थे, कान को न हिंदू समझ रहे न मुसलमान। उन्हें हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, न वो समझते कौन सी जात की कलिया है और कौन से जात के हृदय है और कौन सी जात की सेनु और कौन जात के वो पंडित है। उनसे इससे क्या मतलब। अरे दिल
मन बुद्धि चित्त निर्मल करो, इधर आओ और चलो तुमको ले चले, इधर आओ, ले आओ, सफाई कर दे, साफ हो जाए, चलो। उनसे इससे क्या मतलब? बोलो। तू बेचूत बेजवाबी साई, वो साहिब दिलाया दर पाई। कहते हैं कि मैंने उसको सांप को अंदर दिल पाया, मैंने देखा उसको अपनी दिमाग ज्ञान चतुर्थी से। वहां कोई अंधेरा है? वहाँ कभी अंधेरा होता है, कभी सूरज, ये चांद सूरज सितारे वहाँ निकलते हैं, नाम को नहीं। वहाँ न सुबह होती न शाम होती है, वहाँ अंधेरे का नाम ही नहीं है, उजाले उजाला। कहते हैं कि ऐसे सांप को जो कहते हो तुम बिच्छू बेचू, उसको मैंने अपनी आंख से देखा, इसी मतलब दिल में बैठ करके, हृदय में। यही तो मैं कल कह रहा था कि इतना बड़ा हृदय, जितना ये सारा संसार, उससे लाखों हिस्सा ज्यादा ये सूरत का हृदय है, इसमें मतलब में बैठी हुई है। जब ये जाग जाती है तो इसमें इतनी रोशनी होती है, इतना प्रकाश कि सूरज का प्रकाश कुछ नहीं है इसके प्रकाश के सामने। सूरज का प्रकाश लोप हो जाएगा, इसका प्रकाश इतना प्रकाश है। लेकिन दोनों आंखों के पीछे बैठी, अभी तो एक बालू का कण उठा लीजिए, उसके लाख टुकड़े कर दो, उससे भी ये छोटी है जो दोनों आंखों के पीछे बैठी। लेकिन जब ये नाम से जुड़ती है तो इसमें कितना विशाल इसमें प्रकाश है। वो मतलब ये है कि जिन लोगों ने उसका अनुभव किया वही जानते हैं, वही इसको समझते हैं। और खुद खुदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा जो से। अब वो कहते तकी मियाँ कि हमने उसको जो वहां जा करके देखा है वो इस खुदा से, इस रब से, और कहते हैं अल्लाह से जुदा, और वो सबका खुदा, सबका सृजनहार, उसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रगत पार प्रभुर्वासी, ब्रह्म निरीय ब्रह्म अपनासी, ताम होकर कारण नहीं, एक अनिया नामा और सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो सबसे न्यारा है, उसी ने कितने ईश्वर, कितने ब्रह्म, कितने पार ब्रह्म बेशुमार उसने पैदा किए हैं, और त्रिलोकियां कितनी पैदा की है तो आपको क्या मालूम। ये सब जीवात्माएं वहीं से आई है, ये यहाँ की रहने वाली नहीं है, वहीं की रहने वाली है। वो सत्यलोक में रहते हैं, वो ये लोक नहीं होगा। ये सब वहीं से सबके सब आए, ईश्वर भी वहीं से आया, ब्रह्म भी वहीं से, खुदा भी वहीं से, रब भी वहीं से, अल्लाह भी वहीं से। वो सबका सृजनहार, पैदा करने वाला, वो मतलब ये है कि वो अलग है, सबसे अलग, वो इनके किसी के बीच में नहीं। और उसी से महापुरुष आते हैं, जीवात्माओं को जगाकर इन सब से निकाल के ले जाते हैं, वहीं पहुंचा देते हैं, जहाँ से आते हैं वहीं पहुंचाते हैं, ये उनका काम है। इसलिए सब लोगों ने किस तरह से प्राप्त किया है, प्रेमियों ने उन महापुरुषों के कदमों में, चरणों में बैठ करके, उसकी तो आप मिसाल सुनोगे, रोगे कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। बोलो। अल्लाह नबी रसूल न जाना, 14 तवक से अदर ठिकाना। कहते न वहाँ अल्लाह है न रसूल है, न वहाँ मोहम्मद साहब है, न 14 तवक, न स्वर्ग है, न बैकुंठ, सबसे परे उस सबका वो तो अलग है। मतलब ये है कि वो बिना महापुरुषों के कलयुग ही में आए, संतों का जो अवतार हुआ वो कलयुग में हुआ। बाकी जो सनातन से जो आए हैं उनको तो आज तक कभी कोई नहीं पहचान सकता, वो तो सब सवाल करते हैं और मालिक के दरबार में सूचना देते हैं। उन गोपनीय संतों को तो कोई न कभी पहचान पाए न पहचान सके, अब भी गोपनीय है। लेकिन प्रगट जो महात्मा आते हैं जीवों को जगाने के लिए, वो कलयुग में शुरू हुए हैं, पहले नहीं। और गोपनीय पहले भी थे, अब भी है, प्रगट भी है और गोपनीय है, और सब दोनों हाजिरी देते हैं वहां दरबार में। लेकिन वो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जानते तो है, ये नहीं बताएंगे कि वो गुप्त है। एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा।
बराबर वो हमेशा सत्ता यहाँ रहेगी मनसरूफी मंदिर में, और कोई नहीं जान सकते। इतना ही आप जान सकते हो कि बहुत सीधे हैं, बहुत बोले वाले हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे भेड़ चढ़ाए, चाहे खेती करे, चाहे वो काश्तकारी करे, चाहे मजदूरी करे, लेकिन कोई उनको नहीं पहचान सकता। और इसी मनसरूफी मंदिर में रहते हैं और रोज दरबार में हाजिरी देते हैं। ईश्वर से भी मिलते हैं, ब्रह्म से भी, पार ब्रह्म से भी मिलते हैं, और वहाँ दरबार में हाजिरी देते हैं, लौट के आते हैं, और कोई जान नहीं सकता। लेकिन उनको आप प्राप्त कर सकते हो जो यहाँ जीवों को जगाने के लिए आते हैं। वो कलयुगी में रास्ता खुला है, पहले युगों में नहीं। ये कलयुगी में अभी खुला है, अभी चालू हुआ है 700 वर्ष के अंदर, तो बहुत सी जीवात्माएं पहुंच गई, बहुत पहुंचाई गई। तो जो जाग जाती हैं, पास में आ जाती हैं, समझ लेती है, प्रेम प्यार कर लेती है, उनको महापुरुष निकाल देते हैं, चली जाती है। ऐसी महाशक्तियों के बाद सब कुछ होता है। बस देखो, ये रास्ता है 15 से 21 तक, तो यहाँ 7 दिन का कार्य। ये भंडारे का है, 18-19 की रात को होता है। वैसे अगर सुधी 10वीं को होता है सीधा सीधा काम। तो 18 जब समाप्त होगी और 12:05 तो उसके बाद में 19 लग जाएगी। तो मतलब यह है कि 10वीं को होता है भंडारा। तो ये उन्हीं महापुरुषों का है जिन्होंने ये चीज दी थी, और ये कहा था कि इसको रखना नहीं, लोगों को बांट देना, बस। तो इतनी बात है कि जो तुमको दिया गया और बांटना, इसको रख के मत ले जाना, रखे मत लेना, दे देना, क्योंकि हमारी चीज दी हुई है, दे देना लोगों को। बस वो बात याद है। उन्हीं का मतलब है कि एक चिन्ह है। अरे मतलब ये कि चिन्ह भाई महापुरुष ऐसे आए थे, उनका एक चिन्ह ही है। ये छोटा मोटा काम नहीं, ये उनका चिन्ह है। तो उन्होंने कहा था इसको बांट देना, आपको मिल रहा है, उसको धीरे से आप ले लीजिए। 7 दिन का कार्यक्रम यहाँ, और अभी इसके बाद जब फिर मोकर हो इधर पूरब की तरफ, तो वहाँ प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर, जहाँ अभी गुरु पूर्णिमा आपने जुलाई में आपने देखी थी, वहाँ पर कि चारों तरफ से आपको घेर लिया था और चिल्लाया गया था। तमाम अधिकारी कर्मचारी सब चिल्ला रहे थे कि पानी आ गया, बाढ़ आ गई और सब मर जाएंगे, तो सब कोई बचेगा नहीं। तो आपको आदेश मिला कि भाई 1 घंटे के अंदर साफ कर दो, निकलो यहाँ से। तो आप फट से सट बाहर हो गए। वो तो चारों तरफ से चली आ रही थी बाढ़। वो तो बीच में टापू था, और कितना सामान लगा था वो तो आपको मालूम है, आपने वहां देखा था। लेकिन 2.5 घंटे के अंदर सारा सामान उस टापू से और बाहर आपने कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, सबका सामान सुरक्षित बच गया। और सब, किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं, न किसी स्त्री का, न किसी सामान का, सब सुरक्षित। लेकिन आपकी इच्छा रह गई कि भाई जिस काम के लिए आए थे वो तो अभी पूरा नहीं हुआ, तो भाई ऐसा होना चाहिए था, इच्छा रह गई। तो उसकी वजह से फिर दोबारा समय देना पड़ा। 25 फरवरी से और 6 मार्च तक। अगले 7 मार्च को शिवरात्रि है, 1 दिन पहले समापन हो जाएगा। वहाँ त्रिवेणी संगम पर 10 दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बाद में तुम वो कर लो, तो गंगा स्नान भी करना शरीर की शुद्धि के लिए, और उसी में डुबकी मार करके प्रतिज्ञा करना। पानी में डूब करके प्रतिज्ञा करो, चाहे 1 की करो चाहे 2 की करो, तो हम सब बता देंगे आपको। वो तो शरीर से आप इसके लिए स्नान करो, लेकिन आत्म स्नान इससे नहीं होगा। वो गंगा ये नहीं, वो गंगा तुम्हारे अंदर बह रही, बहुत बड़ी। उस संसार, उस गंगा के सामने सारा संसार, उसके सामने कुछ नहीं। इतनी बड़ी गंगा, लंबी चौड़ी, उसमें जीवात्माएं स्नान करती है। वहां बालुका का एक कण भी नहीं।
जिसकी महिमा और जिक्र किया गया है वो एक कण भी नहीं है वहां। कैसी बालू और मिट्टी, मतलब पानी मिट्टी का बरसात में आ गया, कुछ नहीं। अरबों नीचे मील चले जाओ तो बिल्कुल साफ आपको दिखाई देगा। अब वो जल है क्या है वो तो वहां देखने से पता चलेगा, लेकिन ऐसी वो गंगा बह रही है। तो तुम अब ब्रह्म है स्रोत, अपनी जीवात्माओं को गंगा में स्नान भी कराओ, और शरीर में इस गंगा में जो बाहर की है लौकिक गंगा, उसमें भी आप स्नान करो। तो इसमें प्रतिज्ञा करो तो शरीर से कोई बुरा काम ना हो। ये उसमें डूब कर प्रतिज्ञा करो कि अब नहीं करेंगे, शरीर अब जो काम करेंगे अच्छा करेंगे। तो एक चीज की एक बार प्रतिज्ञा कर लो, फिर दोबारा कर लेना। फिर कभी मथुरा में आओ तो यहाँ प्रतिज्ञा कर लो कि अच्छा अब एक चीज ये अब हम इसको नहीं करेंगे। एक एक चीज 2-4 बार छोड़ दो, बस मन तुम्हारा शुद्ध पवित्र हो जाए। जब तुम खराब काम नहीं करोगे और फिर अच्छा आप काम करोगे, फिर उसके साथ भजन करोगे, जल्दी समाधि हो जाएगी। तो मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाएगा, तभी तो उसको प्राप्त करेंगे। तो सोच लीजिए, तो उधर भी अभी वो करना, उस तरफ 21 के बाद फिर उधर को। तो अभी मैं दौड़ा करूंगा चारों तरफ, तो वहां दौड़ करके उधर पहुंचूंगा वहां। तो आपको अभी माघ मेला होगा, तो माघ मेले में तो इतने आदमी आ ही नहीं सकते, क्योंकि जितना माघ मेला हो उतने तो हमारे आदमी होंगे। तो अगर हम चले जाए तो ठहरेंगे कहाँ? समस्या तो इस बात की है कि ये तो ऐसा नहीं कि नहाया चले गए, ये तो वहां रहेंगे, तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो माघ मेला खत्म हो जाएगा, वो मौनी अमावस्या का स्नान और पंचमी का स्नान हो जाएगा, और इक्का दुक्का कोई रह जाएगा तो मतलब पूर्णमासी तक। तो पूर्णमासी पूनम के 3रे दिन के बाद ये 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 6 मार्च तक रहेगा, और अगले 7 मार्च को जो है शिवरात्रि है। ये याद रखना, 7 मार्च को शिवरात्रि, एक दिन पहले समापन हो जाएगा और 10 दिन का होगा कार्यक्रम। ये तो पूरा कार्यक्रम 10 दिन का, और 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद, तो 15 दिन हो जाएंगे। ये नहीं कि हम वो शिवरात्रि के दिन चले आएंगे, हम भी तो शिवरात्रि का दृश्य देखेंगे, वहीं से बैठ करके देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि भाई शिवरात्रि तो पहले ही से लगी है, ये तो पहले ही से यहाँ लगी हुई है शिवरात्रि, और शिवरात्रि सदा लगी रहे। अगर ऐसे ही सब लोग स्नान करते रहे तो काम न बन जाए। कोई तो 10-5 मिनट के लिए आए भागे, उससे कुछ नहीं होता है। इसलिए उधर की तैयारी करो, यहाँ पूरा सत्संग सुनो और भजन करो। अभी बैठाऊंगा आपको भजन पर आधा घंटा 30 मिनट 30 मिनट भजन पर बैठाऊंगा। मन को, बुद्धि को, चित्त को इधर उधर कहीं मत जाने देना। उतने समय के लिए रोको, 1 मिनट रोको, उतने में आधा मिनट या 2 मिनट उसमें रोको। 30 मिनट में 2 ही मिनट रुक जाए, आधा मिनट, उतने में काम होगा। तो मन को, बुद्धि, चित्त को, तीनों को रोका राखी की घराघारी करो। और 30 मिनट जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु